गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक रिलेशन। एक्चुअली क्या है, चैप्टर नेम क्या था, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो 2.1 में क्या पढ़े थे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बस पढ़े थे, है ना। तो 2.2 में क्या पढ़ेंगे, रिलेशंस, रिलेशन क्या होती है ये पढ़ेंगे, एंड 2.3 में इसका फंक्शन। ओके, देखिए रिलेशंस मीन्स क्या होता है, अगर इसका हिंदी में देखा जाए संबंध, है ना। सो वी नीड टू ऑब्जेक्ट टू मेक रिलेशन, है ना। हमको क्या चाहिए, दो ऑब्जेक्ट चाहिए रिलेशन बनाने के लिए। ओके, ठीक है। एक्चुअली क्या अभी इस बुक में देखेंगे डायरेक्ट उसमें क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं और समझाऊं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको हार्ड फील हो, है। तो पहले उसको फील कीजिए कि है क्या वो रिलेशन, क्या होती है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, वी नीड टू ऑब्जेक्ट टू मेक अ रिलेशन, है ना। किसका किसका रिलेशन, कि हमके लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सपोज लेता हूँ मैं ए इक्वल टू 1 2 3 सेट, बी इक्वल टू 4 5 6। ओके, सेम एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ना, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन मीन्स क्या होगा, रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। इन दोनों के क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है ना। वो तो सिंपल है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मत समझ रहे ना, 1 क्या इसके साथ बन सकता है पेयर, 1 का 1 4 के साथ बन सकता है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ना। और क्या 2 का, ये तो सबको आता ही है ना। 3 का, ओके, ये है, इस तरह की रिलेशन बन सकती है। ठीक है, अब ये तो कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन, ये समझा कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए टू रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, है ना। एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी के साथ क्या क्या रिलेशन, देखिए एक ऑर्डर पेयर बन रहा है ना। ये रिलेशन है, क्या ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो ऑर्डर पेयर, वो ऑर्डर पेयर जो किस तरह का है, अच्छा इसको देख कर ये मत सोचिए कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है बोलकर, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बट अभी जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम टू सेम है, अलग है वो, है ना। तो उसी को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो ये क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या हो सकती है, ये ए का बी के साथ क्या क्या रिलेशन हो सकती है। तो ये रिलेशन हो सकती है इतना, ये है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, है ना, कि 1 4 1 5 1 6। अगर ये सब एक क्या एक ऑर्डर पेयर है, ये सब क्या एक ऑर्डर पेयर है ना, है ना। अब अच्छा हमको देखना कि एक्चुअली क्या है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन था, ये तो आ गया, है ना। 1 4 1 5 1 6 ये सब पॉसिबिलिटी रिलेशन, बट इनके साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन ये बताना है आपको, क्या रिलेशन। 1 छोटा है इससे 4 से, है ना, मीन्स एक किस फॉर्म में, सपोज एक्स एंड वाई है ना। हमको रिलेशन शो करने के लिए क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए बताऊंगा, है ना, क्या होता है वो। ठीक है, रिलेशन इसका मतलब क्या है, ए टू बी, रिलेशन ऑफ ए टू बी, इसको क्या रीड करते हैं, रिलेशन ऑफ ए टू बी, ऐसा रीड करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ओके, तो ध्यान दीजिए, अब हमको किसका किसके साथ रिलेशन है तो समझ आ गया, बट क्या रिलेशन ये बताना है आपको, है ना। ये एक्स एंड वाई, इसमें क्या हमेशा एक्स क्या छोटा है, देखिए एक्स हमेशा छोटा है ना। तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ये रिलेशन है। और क्या क्या रिलेशन हो सकती है उसी को आपको भी समझना है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। ये तो फिलहाल अभी एक क्या बोल सकते हैं, ए इंटू बी भी है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये तो, है ना। सपोज मैं एक R1 रिलेशन लेता हूँ इसको, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन का डिफाइन करके अलग अलग बताऊंगा, इसीलिए इसको R1 R2 ले लूँगा तो ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। तो पहले जो क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है मैथमेटिकली, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना मैं वो आपको बताता हूँ, है ना। रिलेशन ऑफ ए टू बी, ठीक, क्या होगा ये, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है ना। एक्स देखिए इसमें हमेशा क्या है आपका, y ग्रेटर देन है ना, y इज ग्रेटर देन x। फेयर, ये उल्टा ए का मीनिंग क्या होता है, वेयर, है ना। वेयर x बिलोंग्स टू, x किस में बिलोंग्स कर रहा है, इस ए में है, एंड y बिलोंग्स टू b। ये एक क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। ठीक है, तो इसको सपोज हम R1 लेते हैं, है ना। एक है आपका R1, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में है, सेट
बिल्डर फॉर्म, है ना, ये तो सबको पता होगा। अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक्स एन वाई, एक आपको क्या लिखना है, इसको इस पेयर में लिखना है ना। इसे एक कंडीशन है R1 का, तो देखते हैं, चेक करते हैं। एक्स लिखिए, एक्स क्या है अभी हमारे पास, एक्स मीन्स ए वाला, ए में क्या पहले एलिमेंट्स 1 है ना। y इज ग्रेटर देन x, y हमेशा ग्रेटर देन x है, तो ये तो आगे है, ठीक। अब x अगर 1 लेते हैं तो 5 के साथ रिलेशन होता है, तो ये भी आ जाएगा, है ना। मीन्स देखा जाए तो ये पूरा देखिए, है ना, हमेशा x वाली छोटी है, इससे छोटी है, ये y ग्रेटर है, इसमें भी y ग्रेटर है, सब में y ग्रेटर है, तो ये पूरा पॉसिबिलिटी इसमें आ जाएगा, है ना। सबको लिख देता हूँ, क्या है, 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये एक R1 रिलेशन हमने बता दिया, है ना। अच्छा, और क्या हो सकती है, ठीक, ये तो मैंने बता दिया कि एक R1 रिलेशन है, तो इसमें क्या y इज ग्रेटर देन x, है ना। अच्छा, एक सपोज मैं R2 का रिलेशन लेता हूँ, R2 रिलेशन सॉरी उल्टा हो गया, क्या है, A to B, वो क्या होती है, x एंड y ऑर्डर पेयर में रहता है हमेशा, x y ऑर्डर पेयर में मैंने लिख दिया। वेयर अब यहाँ पर क्या है ना, x एंड y का कैसा पेयर, कैसा ऑर्डर पेयर बना है, क्या रिलेशन, ये देखना है। क्या बोल रही है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, y इक्वल टू क्या है, x प्लस 3 है। वेयर x किससे बिलोंग्स कर रहा है, a से, एंड y बिलोंग कर रहा है b से। ये एक R2 रिलेशन है, ठीक है। इसको देखिए, ध्यान से समझिए क्या बताना चाह रहा है ना। एक R2 रिलेशन है। अब इसको अगर देखते हैं, इसको लिखते हैं आप किस में, कौन से फॉर्म में, कौन से फॉर्म में लिखोगे इसको, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर में लिखना है हमेशा। सपोज एक्स इक्वल टू अगर 1 लेता हूँ, है ना, एक्स इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा, होगा 4, एक्स की जगह 1 रखो, वाई इक्वल टू 3 + 1 4, है ना, क्योंकि एक्स एलिमेंट्स ए से लेना ना। अब x इक्वल टू 1 तो ले लिया, अब क्या लूँगा, x इक्वल टू अगर 2 लेता हूँ, है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, ठीक। अगर x इक्वल टू क्या लूँ, 3 लूँ, 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 3 6। इतने ही बनेंगे कि और कुछ बन सकती है, x इक्वल टू तीनों ही एलिमेंट्स ले सकता है, क्योंकि इतने एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। ओके, एक क्लियर है R2 रिलेशन। और क्या हो सकती है, और क्या करनी, और क्या रिलेशन है ना। पहले समझते हैं कि क्या क्या रिलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ना कि एक कंडीशन दे देगा ऐसा, तो आपको सॉल्व करना है। तो पहले इसका जो भी रिलेशन है बनाकर पहले आपको दिखाता हूँ। सपोज R3 ऊपर ले लेता हूँ, R3 रिलेशन ऑफ A to B। अब इसका स्टेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या रिलेशन है, देखिए क्या बन सकता है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 ले लो, है ना, ये मैं अभी समझाने के लिए है ना, ये समझाने के लिए, ये समझोगे तब इसका डेफिनेशन आप समझोगे, ठीक है। वेयर, है ना, इसका मीनिंग समझ आ गया ना। वेयर x किससे बिलोंग्स कर रहा है, a से, एंड y बिलोंग कर रहा है b से। ओके, अब इसको लिखिए कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। x इक्वल टू अगर 1 लूँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगर x इक्वल टू 2 लूँ, x इक्वल टू क्या ले लो, 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अगर x इक्वल टू 3 ले लूँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। अच्छा, एक चीज़ और देखना है, ये सब इसमें रहना चाहिए ना, जो आपका रिलेशन जो बना है, वेयर x बिलोंग्स a एंड y बिलोंग्स b, है ना। 1 2 3, x में 1 2 3 है, x में a एलिमेंट्स में 1 2 3 है, ठीक। 5 6 7, b में 5 6 7 है कि 5 6 7 नहीं है, ये नहीं है, तो ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, इतना ही हो जाएगा, है ना।
अच्छा, एक आध और देखते हैं, बना कर लेते हैं। कहाँ पर लिखूँ, जगह की कम, चलिए एडजस्ट करते हैं। एक्चुअली क्या इसको अभी समझाना है आपको, इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ। सपोज R4 का रिलेशन ले रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ यार, A to B, X कौन से में है, इसमें ये बताते हैं, एक ले लेते हैं कि X हमेशा बड़ा है ना, X इज ग्रेटर देन Y, वेयर X बिलोंग्स A एंड Y बिलोंग्स B, है ना। अगर इसका मैं रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ, R4 इक्वल टू क्या होगा, X बड़ा है। देखिए तो पहले जो पॉसिबिलिटी हमारा डोमेन है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, समझ सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है ये, है ना। बट ये जो हमारा रिलेशन, ये है रिलेशन, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने जो ऑल पॉसिबिलिटी बताया था, है ना। ठीक, अब देखते हैं R4 X इज ग्रेटर देन Y, X इज ग्रेटर है क्या, कहीं पर भी नहीं है, तो ये रिलेशन बनेगा ही नहीं। देयरफॉर दिस इज अ फाई, मीन्स इसका रिलेशन नहीं बनता, वो क्या होती है, फाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसमें समझिए क्या बता रहा है ये, है ना। अब देखते हैं रिलेशन ऑफ एलिमेंट A टू B क्या होती है ना। एक ओवरव्यू देखा जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं उसका, इन सब का क्या रिलेशन हो रही है। R है ना, R1 अगर देखें, R1 किसका सबसेट हो रहा है, A इंटू B का हो रहा है। क्यों, जो R1 है ना, इसी पॉसिबिलिटी से, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसी पॉसिबिलिटी से R1 R2 R3 R4 इसी के अंदर है ना, इसी के पॉसिबिलिटी से आया हो ना, तो ये R1 क्या इसका सबसेट होगा, क्योंकि R1 का सभी पार्ट इसमें है ही, दिख भी रहा हो। सिंपल देखिए, R1 है सब इसमें, मतलब इटसेल्फ भी एक क्या होता है, सबसेट होता है ना, इटसेल्फ भी क्या होता है, सबसेट होता है। R2 अगर देखते हैं, R2 तो है ही, R2 कहाँ है, R2 ये तो इसका पार्ट है, सबसेट है ना। और अगर R3 देखते हैं, ये भी होगा, और R4 देखते हैं तो ये तो है ही, कुछ नहीं है, तो ये इसका एक सबसेट हो रहा है। ये आपका भी रिलेशन है, ये आपका आ गया है ना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम, इसके डेफिनेशन के बारे में। एक बार इसको समझ लीजिए पहले, है ना, पहले मैंने बताया है ना, इसको नोट किया। एक्चुअली क्या है, बुक में डायरेक्ट डेफिनेशन दिया है, तो उसमें हो सकता है समझ तो आ जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम में भी आ सकती है, तो इसलिए मैंने उसको डिटेल्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया। पहले रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या होती है, रिलेशन मीन्स हिंदी मीनिंग है संबंध। संबंध मीन्स वी नीड टू ऑब्जेक्ट टू मेक अ रिलेशन, हमको दो ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज आई हैव टेकन A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 4 5 6 सेट। ओके, नाउ वी हैव टू सी ऑल द पॉसिबिलिटीज रिलेशन। A का B के साथ रिलेशन, किसके साथ, A का B के साथ रिलेशन क्या क्या हो सकती है, ऑल पॉसिबिलिटीज मैंने जो लिखा लिख दिया, है ना। अगर देखा गया तो क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था। दैट मीन्स डोंट से रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेम, इसका मतलब ये नहीं है ना, ये ऑल पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा क्या दे रहा था, एक ऑर्डर पेयर देता था, तो वो ऑर्डर पेयर से ही हमको पता चलता है कि क्या रिलेशन है। रिलेशन ऑफ एलिमेंट A टू एलिमेंट B, क्या रिलेशन ये बताना है आपको मैंने यहाँ पर, है ना। देन आई केम टू द, सपोज आई हैव टेकन R1 इज रिलेशन ऑफ R1 इज A टू B, क्या होता है, सपोज देखते हैं वहाँ पर क्या बोल रहा है, वो रिलेशन क्या बता रहा है, Y इज ग्रेटर देन X। लेट्स सी ऑल पॉसिबिलिटीज देखिए, y इज ग्रेटर देन x है क्या सभी में, यस, सो देयरफॉर वी हैव रिटन लाइक दिस, जो भी ये लिख दिया। नाउ टेकन R2, उसमें क्या लेते, क्या रिलेशन वो बताया था कि मैं ये एग्जांपल के लिया हूँ, है ना, इसी से देखकर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ आएगा, सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू x प्लस 3, देखता हूँ कि y इक्वल टू रखा तो ये इतना सारा बना। R3 में मैंने एक रिलेशन ले लिया, क्या बना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 आया, तो ये चीज़ आया। R4 में मैंने ले लिया कि x इज ग्रेटर देन, तो x तो है ही नहीं, तो क्या आ गया, 5 आ गया। ये हो गया आपका रिलेशन। अब इसके डायरेक्ट हम एनसीईआरटी की बुक में आते हैं, उसका डेफिनेशन को लिखते हैं और समझते हैं, तो ज़्यादा फिर क्लियर हो जाएगा कुछ जो टॉपिक है। अब आते हैं टॉपिक पे, ओके, लेट्स कम। एक्चुअली क्या उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, तो ये सब पॉइंट नोट करके रखिए, क्योंकि कम से कम R1 R2 ये जरूरत पड़ेगी अभी डेफिनेशन के टाइम में, ओके। चलिए ओके, अब देखते हैं एक्चुअली क्या, अभी डेफिनेशन पे, अभी बुक पे आते हैं ना। एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी जो बुक में डेफिनेशन अच्छे से लिख दिया है ना,
बट उसको कैसा हुआ ये समझ नहीं आएगा। अगर मैं स्टार्टिंग करता रिलेशन क्या है, डेफिनेशन बताता, रिलेशन आर फ्रॉम ऐसा ऐसा बोलता, फिर पता नहीं समझ आता है नहीं आता। इसीलिए पहले मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या होता है, और मैंने जो भी एक्सप्लेन किया 4 रिलेशन हम लोग फाइंड आउट किए थे ना। R1 का ये सेट बिल्डर था, ये रोस्टर फॉर्म था, R2 सेट बिल्डर रोस्टर, R3 सेट बिल्डर एंड रोस्टर एंड R4 आल्सो आई फाइंड। ओके, और उन सब के बीच क्या रिलेशन है ये भी लिख दिया मैंने। अब आता हूँ बुक पे। ओके, डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर। ओके, डेफिनेशन जो लिखा है बुक पे उसको लिख दिया। देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ओके, क्या बोलता है? अ रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, है ना। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, है ना। जब हम लोग सेट लिए थे ए इक्वल टू लिए थे, क्या लिए थे, है ना, 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6, ए सेट लिए थे ना। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए नॉन एम्प्टी सेट है, नल सेट नहीं है ना, एंड सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट, है ना। नॉन एम्प्टी सेट पहले क्लियर हो गया जो दिया है, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए एंड सेट बी। ए सेट ए और सेट बी क्या है, नल सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, क्या बोला है, रिलेशन क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। देखिए ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, इज इट अ सबसेट ऑफ आर, सॉरी आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वही लिखा है यहाँ पर। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी, है ना। ए जो ए इंटू बी क्या, पूरा ऑल पॉसिबिलिटी है, जो भी रिलेशन बन सकता है पूरा पॉसिबिलिटी से। तो ये जो R1 R2 क्या है, ये सब क्या है, उसके सबसेट हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोलता है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग, द सबसेट इज डिराइव्ड, जो सबसेट है ये R1 R2 R3 एंड R4 है ना। R1 R2 इज डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप, डिराइव्ड मतलब कहाँ से मिला है, डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर ए इंटू बी। जो आपका ऑर्डर पेयर बना था, है ना, ए इंटू बी एक ऑर्डर पेयर बना था, है ना। क्या क्या बना था, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये जो बना था, है ना। एक बार अच्छे से देखिए, अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, नॉन एम्प्टी सेट है ना। इस सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इज इट क्लियर। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग, द सबसेट जो R1 R2 R3 इज डिराइव्ड कहाँ से मिला है, डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट्स एंड द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर ए इंटू बी, ए इंटू बी के ऑर्डर पेयर से फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स के उसको डिस्क्राइब किया गया था, रिलेशनशिप बनाया गया था। इसमें कितने का डिफरेंस 3, तो मैंने लिया था यहाँ पर, देखिए कहाँ पर लिया था, +3 y इक्वल टू एक्स प्लस 3, है ना। अगर इसमें देखिए 4 का डिफरेंस है, 4 का कहाँ पर लिया था, देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 4, है ना। और इसमें क्या रिलेशन है, x हमेशा क्या है, लेस देन है y से, हमेशा x छोटा है y ग्रेटर है ना, तो ये भी हमने पहले रिलेशन में लिया था। एक और हम लोग उल्टा रिलेशन ले कि x इज ग्रेटर, सो हमको कुछ नहीं मिला, देयरफॉर दैट इज अ 5, है ना। तो ये है इसका डेफिनेशन से समझना है आपको, ये आपका डेफिनेशन है। तो अगर मैं आपको शायद पहले डेफिनेशन बताता तो आप डेफिनेशन समझ पाते हैं, नहीं समझ आता ना, क्या क्या हो रहा है, हो जाता है कि नहीं। तो ये इसका डेफिनेशन। अब क्लियर है कार्टेशियन, सॉरी रिलेशंस, है ना। सो अब डिफरेंट है ना ये उससे, किससे, अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट से, है ना। जब इसका एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और मजा आएगा, तब समझ आएगा एक्चुअलिटी है क्या, है ना। अच्छा, इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं जो बताना है ना, जो नया होगा आपके लिए, है ना। जो क्या होगा, नया होगा। एक क्या होता है, इमेज, है ना। आपको तो भेज दूंगा मैं PDF में, बट पहले यहाँ पर समझिए। इमेज, इमेज किसको बोलते हैं, इमेज, है ना। इमेज मतलब क्या होता है, अपना इमेज चित्र बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। इमेज मतलब क्या होता है, चित्र भी बोल सकते हो, ठीक। जैसे एक ऑर्डर पेयर है, क्या ऑर्डर पेयर, कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए, 1 4 ले लूँ, है ना, 1 4, क्या 4 इज अ कॉल्ड इमेज, इमेज ऑफ 1 इसका है ना। एंड 1 क्या कहलाएगा, प्री इमेज, 1 क्या है, प्री इमेज, एंड 4 इज अ इमेज, प्री इमेज ऑफ 4,
इमेज ऑफ 1। क्लियर है इमेज एंड प्री इमेज, क्लियर है टॉपिक, सबको अच्छे से क्लियर है? किसी से पूछूं समझ आ जाएगा? व्हाट इज द इमेज ऑफ प्री इमेज इन 3-6? दिस इज अ इमेज, दिस इज अ प्री इमेज। क्लियर है? ओके, अब एक और टॉपिक देखते हैं। क्या देखें? डोमेन। डोमेन, डोमेन क्या बोलते हैं? है ना, इन अ रिलेशन, है ना, इन अ रिलेशन, इन अ रिलेशन, इन अ रिलेशन, है ना, उसमें क्या होगा? ऑर्डर पेयर, है ना, इन अ रिलेशन ऑर्डर पेयर, है ना, ऑर्डर पेयर, ऑल ऑर्डर पेयर, है ना, ऑल ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इन अ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन, है ना। इन अ रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन, है ना। जो भी ये रिलेशन है इसके जो फर्स्ट जो है क्या है? फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। सपोज R1, व्हाट इज द डोमेन ऑफ R1? है ना, रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट ऑल ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 है, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 अगेन है तो रिपीट तो नहीं करते, सेट में पता है ना। 2 है एंड 3 है, 3 है ना फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन ऑफ R2 क्या होगा? डोमेन ऑफ R2, वेयर इज R2? 1 2 3 अगेन, है ना। डोमेन ऑफ R3 क्या होगा? डोमेन ऑफ R3 1 and 2। डोमेन ऑफ R4 नथिंग, देयरफॉर दिस इज 5। इज इट क्लियर? डोमेन क्लियर है आपको? अब एक नया टॉपिक आती है रेंज। रेंज, रेंज के बारे में थोड़ा सा फेमिलियर हो, बट फेमिलियर थे स्टैटिक्स में थे, है ना, सेट में नहीं हो। अच्छा एक चीज़ और बार बार बोल रहा हूँ आपको, जो ये चैप्टर से तभी समझ आएगा जब इसकी प्रीवियस नॉलेज क्लियर, मीन्स इन द सेंस चैप्टर 1 सेट क्लियर है तभी ये सब समझ आएगा। देखो ना, सेट बिल्डर आ रहा है, रोस्टर फॉर्म आ रहा है, तो नहीं तो फिर आपको हौच पौच हो जाए, कुछ भी समझ नहीं आने वाला। बार बार बता रहा हूँ, चैप्टर 1 पहले समझिए तब चैप्टर 2 समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। वैसे तो है तो बहुत ही ईजी, लेकिन अगर नहीं करोगे, कोशिश ट्राई नहीं करोगे तो बहुत ही हार्ड है। क्या 1 2 1 4 एकदम कंसेप्ट लग जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। चैप्टर 1 से अच्छे समझिए। रेंज, रेंज किसको बोलते हैं? सेम थिंग्स इन अ रिलेशन, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड रेंज। फर्स्ट एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? फर्स्ट इमेज को क्या बोला जाता है? डोमेन। एंड सेकंड एलिमेंट को क्या बोला जाता है? रेंज, है ना। अगर देखूं व्हाट इज द रेंज ऑफ R1, रेंज क्या है इसका? सेकंड एलिमेंट्स क्या है? 4 5 6 ही है, सब में रिपीट है 4 5 6। R2 का क्या होगा? R2, सी वेयर इज R2? 4 5 6 अगेन। R3 क्या होगा? वेयर इज R3? 5 and 6 ओनली। R4 कुछ नहीं, मीन्स नथिंग, मीन्स 5। ओके, अच्छा एक और था, वो क्या था? को डोमेन। क्या है? यहीं पर लिख दूँ समझ जाने के लिए, को डोमेन। ये क्या होता है? अगर रिलेशन है A to B, है ना, इस सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी को ही बोला जाता है कोडोमेन। ओके, तो सेट बी क्या है ना, R1 सभी का सेम ही होगा। सेट बी क्या? तो 4 5 6 था, है ना। सेट बी इज कॉल्ड, कहाँ से हुआ है रिलेशन? सेट बी, है ना। तो सेट बी जो भी है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। 4 5 6 ओके, सबका कोडोमेन। ये सेट बी था ना, ये होगा कोडोमेन। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखा जाए, अगर लगता है हमको, है ना, ये क्या था आपका? इमेज, और ये क्या था? एक प्री इमेज, है ना। इमेज कौन सा होता है? सेकंड एलिमेंट होता है ना, इमेज सेकंड एलिमेंट होता है। सेकंड एलिमेंट कौन सा होता है? रेंज। तो ये ऐसा है, एक अपने जानकारी के लिए। प्री इमेज फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, तो प्री इमेज फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होता है? डोमेन। ये डोमेन, मतलब ऐसा समझने के लिए आपके लिए
ठीक है। अच्छा एक चीज़ और था, ये जो देखते हैं कोडोमेन और क्या है रेंज, सेकंड एलिमेंट हो रहा है ना ये भी, तो जो रेंज है ना, रेंज है वो क्या है, उसका सबसेट है किसका, कोडोमेन का, है ना, क्योंकि ये कोडोमेन के अंदर भी रेंज सेकंड एलिमेंट आ रहा है। एन इक्वल टू भी है ना, इक्वल टू भी है वो, सबसेट एन इक्वल टू दोनों है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका टॉपिक, आई थिंक सब क्लियर हो गया। अगर कुछ बच भी जाएगा तो हम उसको एक्सरसाइज कराते कराते कर देंगे, है ना। एक चीज़ और था, एरो डायग्राम के थ्रू कुछ एक्सप्लेन करना है ना। एरो डायग्राम वैसे जनरली किसको बोला जाता है, जो हम लोग उतना दिन से कर रहे थे, है ना। अब इसको इरेज कर दो, डेफिनेशन की खैर तो जरूरत नहीं है, अब डेफिनेशन क्लियर है ना, इसको इरेज करता हूँ। यहीं पर एरो डायग्राम समझाता हूँ। एरो डायग्राम क्या होती है, ए बी, एक इसके लिए लूँ, सपोज R1 के लिए लेता हूँ, R1 के लिए, है ना, R1 के लिए तो क्या है 1 2 3 4 5 6, R1 के लिए क्या होगा, ये 1 का 4 1 का 5 है ना, ऐसा है ना, 1 का 4 1 का 5 1 का 6 2 का 4 2 का 5 2 का 6 3 का 4 3 का 5 3 का 6, ये है सबका एरो डायग्राम। अगर R2 के लिए ले लूँ, R2 के लिए क्या है, ए है, ये बी है, 1 2 3 4 5 6, R2 में क्या 1 का 4 1 का 4 2 का 5 2 का 5 3 का 6, ये होगा एरो डायग्राम। अगर R3 के ले लूँ तो 1 2 3 4 5 6, क्या है R3 1 का 5 1 का 5 2 का 6, बस ऐसे ही एरो डायग्राम होगा। ये होता है एरो डायग्राम। सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म सब क्लियर है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज करेंगे तो भी जो भी डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, कम टू द एक्सरसाइज 2.2। ओके, एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 14, इसका मतलब क्या है 14 तक है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए ही है, ओके, दूसरा रिलेशन। ओके, आर इक्वल टू क्या है, x y says 3x minus y equal to 0 where x and y is belongs to A. Write down its domain, codomain and range. Okay, let's see. क्या फाइंड करना, डिफाइन अ रिलेशन, रिलेशन डिफाइन करना है A टू A। A इक्वल टू क्या गिवन है 1 2 3 4 14। ओके, अब क्या बोला है वो, बट गिवन आर इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में होंगे जो क्या सेटिस्फाई करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। सो मैं राइट क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई 3x इक्वल टू 0 कर सकता हूँ ना, इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। ओके, अब ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, क्या होगा, x लिखना है, x मीन्स फर्स्ट एलिमेंट्स a है, x की जगह अगर 1 लिखता हूँ तो y क्या आएगा, x की जगह अगर 1 लिखता हूँ तो y क्या आएगा 1 3 जा 3, सेकंड ऑर्डर पेयर। x इक्वल 2 लेता हूँ तो क्या होगा 3 2 जा 6, x इक्वल टू अगर 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, x इक्वल टू अगर 4 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, x इक्वल टू अगर 5 लिखता हूँ तो क्या 5 3 जा 15, c 15 इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू a, 14 अप टू 14 देयरफॉर दिस इज अ नॉट, दिस इज नॉट अ सेट। ये हो गया इसका r, क्लियर है, आपका डिफाइन r हो गया। अब देखो क्या, राइट डाउन इट्स डोमेन, डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, क्या है फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4। ओके, अब क्या बोला है कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, मैंने बताया था ना, सेट बी मिस ऐसा रहेगा तो ये वाला पूरा, मिस ए हमारा क्या है ऑलरेडी, ये तो दिया हुआ है, दिस इज अ कोडोमेन। द थर्ड इज अ रेंज। व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेकंड एलिमेंट क्या क्या देखिए 3 6
9 12 हो गया। इट्स टू ईजी आ रहा है, ऐसे ही बनाना एकदम ईजी है ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है। तो रेस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल टू सेट 1 2 3 5 एंड b इक्वल टू 4 6 9। ओके, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b एंड r इक्वल टू क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। डिफरेंस मतलब इसका क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, बट ये नहीं कि छोटा से बड़ा है, बड़ा से माइनस नहीं है। क्या होता है डिफरेंस? मतलब कि हमेशा बड़ी से छोटी को माइनस करना रहता है। ओके, एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b करना चाहिए। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। इट्स सो स्मॉल क्वेश्चंस। पर क्या क्या गिवन लिखी है ना? गिवन a इक्वल टू सेट 1 2 3 5, b इक्वल टू 4 6 9। क्या करना है? डिफाइंड रिलेशन r कहाँ से? a टू b। ओके, फिर क्या बोला है? कंडीशन क्या दिया है? r इक्वल टू क्या गिवन है? x एंड y कैसा होना चाहिए? द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd. x and y is odd where x belongs to a and y belongs to b। ये कंडीशन दिया है। राइट इन रोस्टर फॉर्म है ना। सो r इक्वल टू क्या होगा? रोस्टर फॉर्म में दोनों का डिफरेंस देखिए 1 x y इन फॉर्म लिखना है। x एक a1 और 4 इसका रिलेशन होगा तो इसके दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा, तो इसको लिखना ही पड़ेगा 1 4 है ना। अब 1 का 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये भी ऑड ही आ रहा है, 5 है तो 1 6। अब इसका 1 का 9 के साथ अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या होगा? 9 माइनस 1 करेंगे 8 इज अ इवन नंबर, तो ये नहीं होगा। अब 2 का टर्म आ गया, 2 माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इवन हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी इवन होगा, 2 माइनस 6 है ना। इन दोनों का भी डिफरेंस क्या होगा? 7 आएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, तो 2 9। ओके, अब 3 इन दोनों का डिफरेंस ऑड ही आएगा, 3 4 3 6 इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा विच इज ऑड। 3 9 इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 6 जो कि 1 है, ये भी नहीं होगा। फिर 5 एंड 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 विच इज ऑड। 5 एंड 6 का डिफरेंस भी 1 ही आएगा। 5 एंड 9 का डिफरेंस 4 आएगा जो कि नहीं है। इधर ही लिखना था कि चलो कोई बात नहीं, ये इसका रोस्टर फॉर्म, इतना ही करना था बस, है ना। इजी है ना बहुत। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। a इक्वल टू गिवन लेट a इक्वल टू सेट 1 2 3 4 6 लेट r बी द रिलेशन ऑन डिफाइंड बाय a। क्या डिफाइन दिया? a b a एंड b बिलोंग्स टू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। जो a और b जो फॉर्म में होगा, जो a होगा डिविजिबल होना चाहिए, इससे डिविजिबल होना चाहिए, a से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर डोमेन लिखना है, फिर रेंज लिखना है। ओके, लेट्स सी गिवन क्या दिया है? a इक्वल टू 1 2 3 4 6। क्या? लेट r फाइंड करना है। a टू a ही रहेगा ये, है ना। और r इक्वल टू क्या गिवन है? ऑर्डर फॉर्म a b रहेगा। a एंड b किससे बिलोंग्स करेगा? ओनली a से करेगा। और इसका क्या है? इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो पहले रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। फर्स्ट क्या बोला है ना? रोस्टर फॉर्म क्या होगा? ए बी। ओके, अब a इक्वल टू लेते हैं, पहला एलिमेंट्स 1 लेते हैं, है ना। b ऐसा लेना है जो a से डिविजिबल हो। 1 वो a से 1 से डिविजिबल है पूरा, यस। अगेन a फिर अगर इसी को लेता हूँ, है ना, 2 जो 2 है, 2 से डिविजिबल a होगा ना, डिविजिबल बाय a। जो भी लूँगा, है ना, जो भी लूँगा वो किससे होना चाहिए? डिविजिबल a से होना चाहिए। 1 लिया तो 2 डिविजिबल है। जो क्या लेते हैं हम लोग एग्जैक्टली, एक्चुअली होता है क्या? मैंने जब a इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया, ऑल पॉसिबिलिटी पहले ट्राई करते हैं ना, ठीक है। अब a का 3
3 से 1 एग्जैक्टली होगा ही होगा, 1 3 से, है ना। अब ये तो 1 है तो सबके साथ डिविजिबल होगा ही, तो सबके साथ लिख देता हूँ ना, 1 4 1 6। नाउ 1 वाला टर्म्स खत्म, अब 2 वाले में आ जाते हैं। 2 जो 2 है ना, 2 है, 2 मैंने इधर वाले एलिमेंट्स में लिया। अगर 1 लेता हूँ तो 1 से 2 डिविजिबल होगा कि नहीं हो सकता, 2 से 2 होगा, फिर 2 के बाद 3, है ना, नीचे लिखूं 2, 3 से होगा, हाँ 3 है जो 2 से डिविजिबल होगा क्या, एग्जैक्टली क्या बोला, ए से होना चाहिए, मतलब इधर वाले टर्म से होना चाहिए। 3 हो पाएगा नहीं, 4 हो जाएगा ना, यस, फिर 2 6 ये 2 से डिविजिबल है, 2 का भी काम खत्म हो गया, अब 3 में आ जाइए, है ना। 3 1 2 से तो होगा ही नहीं, छोटे से होता ही नहीं, सेल्फ से होगा, 4 से होगा नहीं, 6 से होगा, है ना। अब आते हैं 4 का टर्म्स। 4 छोटे से तो होता ही नहीं, 4 से होगा, है ना। और उसके बाद किस में आते हैं, 6, ओके। 6 क्या है, 6 से होगा क्या डिविजिबल, सेल्फ से ही होगा वो, ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है ना, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर होता क्या है, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। क्या है फर्स्ट एलिमेंट्स, 1 2 3 4 6। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेंज, रेंज ऑफ आर। रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 6, सेम ही है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, लास्ट वाला, उसको ओरल एक्सप्लेन करता हूँ, वो एक्चुअली ईजी है, कन्फ्यूजन आ जाए, कन्फ्यूज हो जाओ करके वो मैं बता रहा हूँ। 9 क्या, लेट आर विद द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर। क्या है, जेड है जो ये क्या, ये इंटीजर्स, ओके। जेड किसको, इसको जो हाईलाइटेड क्या, वो क्या इंटीजर्स होती है, ओके। आर इक्वल टू क्या दिया है, ए बी बिलोंग्स टू जेड, मीन्स ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। सो ए माइनस बी इज एन इंटीजर्स, ए माइनस बी मतलब दोनों का डिफरेंस। फाइंड द डोमेन ऑफ डोमेन एंड रेंज, है ना। एक्चुअली क्या जेड रेंज है बोल के बता दिया, लेकिन वो क्या रेंज है ना, ऐसा उसका फॉर्म रहेगा। ये दोनों क्या रहेगा, ये जेड होगा, इंटीजर्स होगा, तो इनका डिफरेंस भी आएगा, इसका डिफरेंस भी इंटीजर्स ही होगा, उसका जो भी डिफरेंस आएगा, ए माइनस बी बोला है उसका, है ना, वो भी आएगा। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज भी जेड ही होगा, इंटीजर्स ही होगा ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, डोमेन आल्सो जेड होगा, इंटीजर्स होगा, एंड रेंज भी जेड ही होगा, ओके। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है 2.2, ओके। थैंक यू।